जय बाबा भोलेनाथ साधक जिनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह गुप्त प्रेतों के बारे में है। कुछ प्रेत तो ऐसे होते हैं कि किसी को पकड़ेंगे तो सब लोग जान जाएंगे कि हाँ, इसको किसी ने पकड़ लिया है। वो कभी देवी बनेंगे, कभी देवता बनेंगे। कुछ प्रेत ऐसे होते हैं कि उतना सीधे सीधे नाम बताते हैं कि मैं फला बाबा हूँ, फला देव हूँ, फला ये हूँ। वो तो सीधे सीधे बताते हैं। कुछ ऐसे प्रेत होते हैं जो कुछ भी नहीं बताएंगे, केवल अंदर अंदर मारते हैं। यानी कि उनको अंदर से एक तरह से बीमारी बनाएंगे, तबीयत खराब कर देंगे। ऐसे भी होते हैं। लेकिन कुछ प्रेत जो होते हैं वो किसी भी के शरीर में इस तरह से गुप्त रूप से रहते हैं कि अगले को पता भी नहीं जल्दी चल पाता है कि हाँ, कोई प्रेत ने पकड़ा है। वो रह के परेशान करते हैं, बनते काम को बिगाड़ते हैं और भी दिक्कत परेशानियां डालते हैं। इसी प्रकार के प्रेत के बारे में जो है ये जानकारी है। एक घटना भी है इसी के बारे में। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। एक व्यक्ति था, मुझसे संपर्क किया। उन्होंने बताया कि मैं बचपन से ही, और 30-35 साल की उम्र हो गई, 35 साल की लगभग उम्र बताया उन्होंने, कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जो है बार बार मांस खाने का इच्छा हो रहा है, शराब पीने का इच्छा हो रहा है। और यहाँ तक कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो हम किसी लड़की के पीछे नहीं पड़े। लेकिन आज शादी भी हो गई, बच्चे भी हैं, पत्नी भी साथ है, फिर भी किसी दूसरी लड़की की तरफ बार बार इसी को भी देख रहे हैं, उसके ऊपर आकर्षण हो रहा है। और मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान हूँ। और थोड़ा देखिए क्या बात है। उन्होंने कहा कि मैं इस सब चीज़ को अंदर से कंट्रोल मतलब चाहता नहीं हूँ, ये सब से मुझे घिन है। लेकिन पता नहीं क्या हमको हो गया है 1 महीने से कि बार बार जो है इसी की तरफ ध्यान जा रहा है। पहले तो हमने कहा कि हो सकता है कि मन है भाई, बिचल गया होगा, कोई बात होगी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने स्वभाव को बचपन से मतलब जब से मैं होशदार हूँ तब से जानता हूँ कि मैं मेरी सोच क्या है। थोड़ा सा एक बार प्रयास कीजिए। तो जब उनके बारे में जानकारी पता प्राप्त हुई, जानकारी पता की गई, तो पता चला कि इनको एक प्रेत है, वो परेशान करता है। जब हमको ये जानकारी हो गई कि एक प्रेत है, ये चीज़ इनको परेशान कर रहा है, यही इनके अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इनसे वो चीज़ें करने के लिए कह रहा है, बार बार मन में वही प्रेरणा ले आ रहा है। मुझे तो ये इस चीज़ की जानकारी हो गई, लेकिन हमने उनको बताया नहीं इस चीज़ के बारे में। हमने कहा ठीक है, जाइए और महीने दिन बाद फिर आइएगा, तब बताइएगा कि क्या कोई परेशानी है, क्या कोई दिक्कत है। हमने ये भी कहा कि फ़ोन से मत बताइएगा, क्योंकि मुझे पता था कि अभी फ़ोन से बताने के लिए कह देंगे तो एक ही हफ्ता में या फिर 2 ही 4 दिन में फ़ोन करके कहने लगें कि ऐसी बात है, ऐसी बात है। इसलिए हमने उनसे कहा कि आपको सीधे सीधे आकर के यहाँ पे बताना है, वो भी 1 महीने बाद। वो मान गए। और उनके ऊपर की जो प्रेत थी
किसी दैवी शक्ति के माध्यम से उस चीज को उनके शरीर से हटा दिया गया और उनको भेज दिया गया कि जाइए आप। हम भी श्योर करना चाहते थे कि देखें क्या, जैसे किसी शक्ति ने बताया कि हाँ ऐसी सी बात है, एक प्रेत है। तो हमारे मन में ये हुआ कि इस आदमी को कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रेत जैसे लक्षण नहीं है, तो ये प्रेत कैसे हो सकता है। थोड़ा मन में शंका था। तो इसीलिए हम उस शक्ति से या उस देवी से विनती किया कि इस अगर प्रेत है वास्तव में, कुछ दिन के लिए इसको हटाइए। यदि अगले को जो परेशानी हो रही है वो दूर हो जाएगी तो हम समझ लेंगे कि हाँ ये प्रेत ही है वास्तव में। उन्होंने उस शक्ति को, उस प्रेत को जो है हटाया और वो चले गए घर। 1 महीने बाद फिर आए, बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे और हंसते हुए कह रहे थे, बाबा कहे उन्होंने कि आपने कुछ कर दिया है। तभी कुछ किया, मतलब कुछ जैसे झाड़ फूक कर दिया या फिर किसी शक्ति के माध्यम से कोई दिक्कत थी वो हटा दिया, तभी हमको जो है, तब से अब मेरे मन में इतना पछतावा होता है कि मेरा मन कहाँ कहाँ बहक रहा था, मैं क्या गलती करने जा रहा था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं शराब ले आ करके, खरीद करके घर पे सोचा कि आज पियेंगे बियर, घर पे रखा, लेकिन अंदर से आत्मा डांट रही थी कि इतने दिन हो गया कभी शराब पिया नहीं। ये भी एक तरह से साधना ही है। जो मांस मछली शराब नहीं पीते हैं वो भी एक प्रकार से साधना ही है। वो अंदर से आत्मा डांट रही थी कि नहीं पीना है, लेकिन कोई और कह रहा है कि नहीं पी लेना है। उन्होंने सोचा कि घर पे रखे रहेंगे तो पी ही लेंगे, किसी को दे दिया उन्होंने। सोचा घर पे रहेगा तो जरूर पी लेंगे, तो वो चीज़ किसी को दे दिया। इसी तरह से मन को समझा करके, डांट करके वो रोके हुए थे। वो इन सब चीज़ों से परेशान हो गए, तब हमारे पास आए थे। जब आए, कहें कि अब वही चीज़ हम सोचते हैं कि हमसे कितना बड़ा पाप होने जा रहा था कि इतनी जिंदगी कट गई, 35 साल के लगभग, और कभी किसी औरत के ऊपर जितना अब गलत दृष्टि पड़ती है, शादी नहीं हुई थी उससे पहले भी उतनी नहीं गलत दृष्टि पड़ती थी। हमेशा गंदे सवाल किसी औरत के बारे में, हमेशा शराब पीने की इच्छा, हमेशा मांस खाने की इच्छा। तो ये होते हैं गुप्त प्रेत कि आपको देखने पे ऐसा नहीं लगेगा कि इनको कोई प्रेत बाधा है, लेकिन वो अंदर अंदर से इतनी चालें चलते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। तो ये घटना हुई थी एक व्यक्ति के साथ जिसको हमने आपके सामने रखा। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।